वेलकम टू ज्योग्राफिज़म। ये यूजी नेट का जो पेपर हुआ है उसके लिए ये वीडियो बनाई जा रही है, जिसमें दो सेट में पेपर हुआ था, शिफ्ट 1 और शिफ्ट 2 में। तो काफ़ी वीडियो चढ़ रही हैं यूट्यूब के ऊपर जो जिसमें बताया जा रहा है कि शिफ्ट 1 हार्ड था, शिफ्ट 2 हार्ड था। लेकिन अब हम देखते हैं कौन सा ज़्यादा हार्ड था। तो शुरू करते हैं इस वीडियो को। ये पेपर 1 ये किसी का पेपर है, ये मैंने लिया है किसी से। तो ये फर्स्ट पेपर है। अभी बात करते हैं सेकंड पेपर की, जो ज्योग्राफी का पेपर था, रियल पेपर। देखते हैं। पेपर 1 तो इक्वल ही था, ज़्यादा कुछ उसमें था नहीं। लेकिन पेपर 2 जो था ज्योग्राफी पेपर, उसमें कुछ उतार चढ़ाव काफ़ी देखने को मिले थे इस बार सेकंड शिफ्ट में और फर्स्ट शिफ्ट के अंदर। तो अभी आपके सामने पता लग जाएगा कौन सा हार्ड था या कौन सा आसान था। हाँ, तो ये देखिए, इस क्वेश्चन में पूछा हुआ है लिटरेसी रेट। अब जिसको पता है वो तो कर देगा इसको 2011 के अनुसार, और ये डिसेंडिंग ऑर्डर में पूछी गई थी। तो इसको मैं बोलता हूँ थोड़ा सा मीडियम टाइप क्वेश्चन। अब ये क्वेश्चन है, ये कितनी बार रिपीट हो चुका है क्वेश्चन, लेकिन इसमें अब की बार लैंग्वेज अलग है और इसका आंसर वही डॉट मेथड होगा। इजी क्वेश्चन, मतलब इसको अगर मैं दूँ 1 स्टार, ठीक है। ये क्वेश्चन फिर रिपीट है, प्रोग्रेसिव वेव थ्योरी, वेवल, और सी का 3 अगर देखें तो सिर्फ इसी ऑप्शन में है आंसर। इजी। रिफर्स टू द मैच्योर स्टेज ऑफ थंडरस्टॉर्म, इसको थोड़ा मीडियम बोला जा सकता है ये क्वेश्चन। एक्सप्लेन द ओरिजिन लोकेशन ऑफ द फॉलोइंग। अभी प्लेट टेक्टोनिक का क्वेश्चन है ये, आपको टू द पॉइंट पूछा गया है प्लेट टेक्टोनिक के बारे में, जिसका कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है ये। लोकलाइजेशन ऑफ हाई टेक फर्म सिलिकॉन वैली ऑफ द कैलिफोर्निया, ये क्वेश्चन इंडस्ट्रियल ज्योग्राफी से आया है। आंसर एग्लोमरेशन, जिसने पढ़ा है उसके लिए आंसर। ये मैप्स लार्जर स्केल टू स्मॉलर स्केल, इजी। इरोजनल, इसमें पूछा गया है, टोपोग्राफी क्वेश्चन आया है। अगर आप सेकंड शिफ्ट का पेपर देखोगे तो उसमें पता चलेगा टोपोग्राफी का एक भी क्वेश्चन नहीं उसके अंदर नहीं है। ये सैलिनिटी से क्वेश्चन, लोवेस्ट टू हाईएस्ट। अभी बताओ ये आसान है कि हार्ड है ये। एग्रो इंडस्ट्रियलाइजेशन, ये पिछली बार भी क्वेश्चन आया था, ये लास्ट ईयर में, ये जून जो 2020 में जो हुआ था क्वेश्चन पेपर, उसमें यह आया था ये। हाई रिस्क ऑफ अर्थ, बिहार में कितनी बार भूकंप आया है? हरियाणा में जो बिल्कुल है ही नहीं, अगर उसको हटा दें तो ऑप्शन बचता है सिर्फ ये इजी क्वेश्चन। पूछा गया है डेमोग्राफिक ट्रांजिशन की स्टेज जिसमें बर्थ रेट कंटिन्यूज टू हाई बट डेथ रेट डिक्लाइन रेपिडली। अभी ये क्वेश्चन ही मैं इजी नहीं कहूँ तो मैं क्या कहूँ? पॉपुलेशन ज्योग्राफी। जो भी ये विटलिस एग्रीकल्चर रीजन, नेम ऑफ कंट्री, इजी। रोड लेंथ, ये थोड़ा सा रीजनिंग टाइप क्वेश्चन था। अभी 2 क्वेश्चन आ चुके हैं जिसको मैंने बताया थोड़ा मीडियम लेवल के, अब तक 2 क्वेश्चन आ चुके हैं। ये दूसरा है, ये किसने दी थी और क्या थ्योरी दी थी? पीट रेडिकलिज्म, विलियम ग्रिट रियलिज्म। अब पीट का तो पता ही है सभी को, इसमें रेडिकलिज्म। अब सी में 4, ये सिर्फ 2 क्वेश्चन बचते हैं। अब डी का 2, अब बताओ। इजी, ये शिफ्ट फर्स्ट है। ये शिफ्ट फर्स्ट का पेपर है ये।
जो कह रहे हैं कि वो लेंथी पेपर था, ये था। सेकंड शिफ्ट का पेपर तभी आएगा। नॉट करेक्टली मैच, फैक्ट बेस, प्योर फैक्ट। ये देखो दोआब का क्वेश्चन, जालंधर दोआब, पारी दोआब, सिंध दोआब, चिनाब दोआब। इस पूछ रहे कौन सा सही है। अब ये कितनी बार क्वेश्चन आ चुका है। ये इंडियन ज्योग्राफी जब स्टार्ट करते हैं तब उसमें शुरू में सबसे पहले यही पढ़ाया जाता है, दोआब, जिसको हिंदी में ये दोआब भारत के माप में अगर बना, ये सारा पोर्शन जो दोआब का था ये पढ़ाया जाता है। चलो तो ये क्वेश्चन थोड़ा सा डिफिकल्ट, ये क्वेश्चन सेकंड शिफ्ट में भी आया था। थोड़ा सा इसको टफ या हार्ड कह सकते, लेकिन जिसमें कोई पता है ये प्राइमेट सिटी है उसके लिए तो ये भी आसान है क्वेश्चन। लेकिन कुल मिला के ये बात है कि फर्स्ट शिफ्ट में जो पेपर था वो इतना हार्ड था नहीं। स्टॉप एंड गो ट्रीटमेंट कितनी बार रिपीट हो चुका है, ग्रिफिथ टेलर। करेक्ट सीक्वेंस डेवलपमेंट ज्योग्राफिकल थॉट, अब इसमें बिल्कुल सीधा सिंपल दिया गया है। शिफ्ट सेकंड का पेपर था जो इसके बाद मैं वो बताऊंगा, उसमें नए नाम जोड़ दिए गए उसके अंदर, जो बच्चे कंफ्यूज है उसके अंदर कि कैसे कि उसका आंसर क्या आएगा। ये तो बिल्कुल सिंपल दिया है, रोमन, ग्रीक, अरब, डार्क एज, इसी को घुमा फिरा के पूछ रहा है। इसमें सभी ऐसे नाम है जो आपको पता है और आपको अगर किया है तो आप आराम से कर सकते हैं इसको। ये एक और, अगर बोला जाए तो ये एक और मीडियम। तीसरा क्वेश्चन है ऐसा, ये आराम से कर किया जा सकता है इसको भी। ये एक क्वेश्चन है, ये इसको मैं बता थोड़ा हार्ड मानता हूँ क्योंकि ये इसमें ये वर्टोसिटी जो है ये तो ना मैंने पढ़ी है ना मैंने बच्चों को पढ़ाई है अभी तक, तो इसका मैं कुछ अंदाज़ा नहीं लगा सकता। ये हाँ ये तुक्का इसको बोल सकती है, जो तुक्का जिसको आता है, प्योर तुक्का है ये, जैसे भी है। और ये बच्चे ने ठीक भी कर रखा है। इसका यही आंसर होगा, ऑप्शन थर्ड, डी और डी। Formalization concept of the three exist relation between the spatial organization and national development किसने दी थी? डिकन्स, कोलिंस्की, ल्यूटन, ये फ्रीडमैन था जिसने दी थी। आसान क्वेश्चन थे, ज़्यादा कुछ हार्ड था नहीं इसके अंदर। अभी पूछ रहे लोड मूवमेंट ऑफ द सेडिमेंट ट्रांसपोर्ट इन द ओशियन, अभी पूछ रहा बताओ। ये क्वेश्चन है, ये भी उसी लेवल का थोड़ा मान दो, मीडियम क्वेश्चन लेवल मान सकते हैं इसको। 4 क्वेश्चन हो गए अभी तक। ये क्वेश्चन, अरेंज द फॉलोइंग स्पेशल ऑर्डर ऑफ द इक्वेटर। अब इतना आसान इजी क्वेश्चन, ये फ्री का मार्क है। ये पृथ्वी के ऊपर ये पूछा गया था कि यहाँ से लेकर यहाँ तक जाएंगे तो क्या मिलेंगे, तो पहले डोल्ड्रम मिलेगी, उसके बाद होस्ट लैटिट्यूड। आसान था, जगह कुछ हार्ड था नहीं पेपर। ये देखो इसमें ये सबसे आसान, ये फ्री का, ये मैं बिल्कुल बोलता हूँ फ्री का। अब एक ही नाम है और 4 बार रिपीट कर रहे हैं इधर उधर, तो कोई एक ही सीक्वेंस बनेगा और ऑप्शन में भी सिर्फ एक ही दे रखा है, तो यही आंसर इसका। इतना आसान पेपर आया था, लोग बोल रहे ये हार्ड था, इस लेंथी था। ये मान भी लो इसको तो मीडियम की कैटेगरी में ये क्वेश्चन होगा 5वां अभी तक का, जितने क्वेश्चन सोल्व कर रहे हैं। ये बोल रहा है 1, ये असर्शन रीजनिंग का, प्राइस एंड डिमांड ऑफ रियल एस्टेट इंक्रीजेज एज डिस्टेंस टुवर्ड सीबीडी रिड्यूसेस। सीबीडी से दूर जाते हैं तो रियल एस्टेट की डिमांड बढ़ती है और उनका प्राइस बढ़ता है। सही बात, बिल्कुल सही। सेंट्रल बिजनेस डिस्ट्रिक्ट इज ए सिटी हैज़ हाई कंसंट्रेशन ऑफ रिटेल स्टोर, बिल्कुल तभी तो यहाँ पे डिमांड बढ़ती है, क्योंकि यहाँ पे आपने पढ़ा होगा तो हाई मल्टी स्टोरी बिल्डिंग होती है। जैसे दिल्ली का जो CPA सेंट्रल पार्क है वो इसका कंप्लीट बिल्कुल एकदम एग्जैक्ट एग्जाम्पल है, और वहाँ पे कोई भी मतलब रेजिडेंशियल इलाका नहीं है, वो सारा वो मार्केट प्लेस है। तो एक्सप्लेनेशन करेक्ट दोनों की, ये ऑप्शन। रैरी द वैली, रिपीट, ये इसका था
ये स्टेटमेंट डिस्पर्स पर्सन, ये ऑप्शन थर्ड सही भी है। वॉल्यूम, नेचर एंड डायरेक्शन ऑफ ग्लोबल ट्रेड इन्फ्लुएंस्ड बाय, अगर किसी ने इकोनॉमिक ज्योग्राफी थोड़ी सी भी पढ़ी है, इकोनॉमिक ज्योग्राफी का क्वेश्चन है ये। अब ये पूछा गया है कि विच ऑफ द फॉलोइंग करेक्ट, इकोनॉमिक एडवांसमेंट, क्या ज़रूरी है उसके लिए? ये इकोनॉमिक एडवांसमेंट कोई ज़रूरी नहीं है। भारत, बांग्लादेश, पाकिस्तान से भी तो अब ट्रेड हो रहा है। अच्छा, पाकिस्तान से ट्रेड हो रहा है कि इसको इकोनॉमी कहाँ से एडवांस है? ऑप्शन आएगा इसमें, जो डिस्टेंस पृथ्वी गोल है कहाँ तक जाएंगे भाई, ट्रेड तो करना ही पड़ेगा ना, जो कहीं भी हो। तो वो तो ये तो ज़्यादा कोई फैक्टर, ये दो फैक्टर इंपॉर्टेंट नहीं है। अगर ए भी हटा दिए हैं तो ये ए से यहाँ से गया, अब बच गया तो ये अपने ई नहीं है, तो ऑप्शन बी सी डी, बी सी डी इसने गलत कर रखा है, ये आएगा ये क्वेश्चन। अब इसमें बोला था सोमाली करंट इज ए वार्म करंट ऑफ द इंडियन ओशन, जो गलत है। अगर मैं बी काट दूँ, बी गया, ये गया। अब क्या बचा? सी और ई और डी और ई। अब देखो ई तो सही है इस हिसाब से, अब बचा सी। सोमाली करंट इज कोल्ड कंट्री, ठीक है, तो ऑप्शन दो सेकंड ऑप्शन। ये ईजी नहीं तो क्या है ये बताओ? अब इसमें टाइम लगे पढ़ने के लिए इतना, कुछ कह रहे पेपर बहुत ही लेंथी था, पढ़ने में बहुत ज़्यादा टाइम लग गया। क्या लेंथी था ये? ज्योग्राफी ऑफ 17 वॉल्यूम्स, स्ट्रैबो के सामने मिलता है, बुकों में लिखा हुआ ये। सिंगुलैरिटीज परटेनिंग ऑफ रिकरेंस एंटीसाइक्लोनिक वेदर आर एसोसिएटेड विद द विच ऑफ एरिया ऑफ द ग्लोब, प्रति चक्रवाती मौसम की पुनरावृत्ति से संबंधित विलक्षणताएं विश्व के किस क्षेत्र के से संबंध रखती हैं? अभी ये क्वेश्चन कॉन्सेप्ट क्वेश्चन है, कॉन्सेप्चुअल। सेकंड शिफ्ट में जो पेपर आया था वो अभी तो दिखा नहीं है अभी, अब मैं आपको दिखाऊंगा अभी किस हिसाब के क्वेश्चन। सारे क्वेश्चन एब्स्ट्रैक्ट क्वेश्चन थे, या तो आपका आंसर ठीक होगा या आपका आंसर गलत होगा। आप कॉन्सेप्ट की तो बात ही नहीं थी उसमें। तो ये कॉन्सेप्चुअल बोल रहे हार्ड पेपर आया था, लोगों के 70+ नंबर आ रहे इस पेपर में। मेंटल मैप 10 बार रिपीट हो चुका है और ये 11वीं बार होगा। पी गोल्ड आर वाइट, एडवोकेट ऑफ ह्यूमनिस्टिक ज्योग्राफी, सेम क्वेश्चन आपको नीचे मिलेगा, यही लिखा हुआ, मैन सेंटर्ड ज्योग्राफी। अब बताओ, ब्लास्ट था, रेड जेल नहीं था, उसकी शिक्षा थी सैंपल जो डिटर्मिनिज्म में करती थी। अब डी, अब बचा ए बी सी और ए डी ई। अब बताओ ए और सी तो इसमें ठीक है, अब बचा बी तो है ब्लास्ट, ऑप्शन सी ऑप्शन करेक्ट हो गया। कौन सा ठीक हो गया? बी आंसर। हेक्स्टोथर्मल कॉन्सेप्ट, कोपेन का तो था ही, ये है, ये तो गए, कोपेन ने दिया था। अभी उसके साथ या तो ए होएगा मिलर या फिर सी कैंडोल। अब ये क्वेश्चन इजी नहीं है, ये फालतू की हवा बना रखी है कि कुछ पेपर हार्ड आया था। सेकंड पेपर इसे ज़्यादा टफ हार्ड आया था, सीधा पूछ रखा है इनकरेक्ट वन एसोसिएट विद जीआईएस कॉन्सेप्चुअल। असेंडिंग ऑर्डर ऑफ द परसेंटेज ऑफ ट्राइबल पॉपुलेशन 2011, थोड़ी देर ऊपर 2011 का दूसरा, ये पॉपुलेशन बेस दूसरा क्वेश्चन है ये जिसमें पूछा गया है ये पॉपुलेशन की। इसमें पूछा गया है ये ट्राइबल एसटी पॉपुलेशन।
हु अमंग द फॉलोइंग स्कॉलर एग्जामिन द रीजनल एंड जोग्राफिक इम्प्लीकेशन ऑफ द ग्रोथ पोल थ्योरी अर्लियर प्रोपाउंड बाय द पैरोक्स। पैरोक्स के बाद कौन था? बॉलीवुड था। ये भी ये इजी नहीं है क्वेश्चन, ये बकवास बना अच्छा। फिर क्वेश्चन एक और है स्टैटिक्स का। ए रिसर्चर वांट्स टू रिलेशनशिप फैमिली साइज इनकम ही एंड शी क्लासिफाइज पॉपुलेशन इनटू डिफरेंट इनकम स्लैब। डिफरेंट इनकम स्लैब मतलब अलग अलग में डिवाइड कर रहा है, तो स्ट्रेटिफाइड रैंडम सैम्पलिंग आंसर सीधा। ये क्वेश्चन पर मिनट सोलर रेडिएशन रिसीव 1 सेंटीमीटर स्क्वायर एट द आउटर सरफेस ऑफ द प्लेन इज 1 मिनट के अंदर सूरज एक जगह के ऊपर कितनी धूप आ रही है? इंसोलेशन क्या होगा? सोलर कांस्टेंट। मान लिया ये क्वेश्चन जो था, ये मान लिया थोड़ा नहीं पता, लेकिन तुक्का तो इसमें लगता है ना। अब तक कितने क्वेश्चन आ चुके हैं? मान लिया 6 आ चुके हैं अभी तक। तो ये फिर इंटरनेशनल ट्रेड, बेनिफिट ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड। नर्मदा नदी के ऊपर वाटरफॉल्स पूछ रखा है, फैक्ट बेस। Population, which of the following statement are correct related to the population studies? मान लिया हार्ड, मान लिया मैंने हार्ड है क्वेश्चन। आप इसको खुद सोल्व करोगे, पता लग जाए कितना हार्ड क्वेश्चन है ये वही माल्थस वाला ही है, माल्थस का। ये फेरो को माल्थस का पॉपुलेशन ग्रोथ। अब बताओ भाई, ये हार्ड है पेपर ये। हाईएस्ट सोर्स ऑफ मरीन पॉपुलेशन इज शिपिंग बिकॉज साउथ ईस्ट एशिया हैज़ हाईएस्ट परसेंटेज ऑफ इंडेंजर्ड कोरल रीफ बाय मरीन पॉपुलेशन। अब कोरल रीफ का शिपिंग से कोई अगर रिलेशन है तो बताओ, मतलब शिपिंग हो रही है तो कोरल रीफ पे कुछ इफेक्ट पड़ रहा है। तो हाईएस्ट सोर्स पूछा गया है, तो भाई क्लाइमेट भी तो है। गलत, सेकंड सही। प्रेजेंट डे स्पेशल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ बुद्धिज्म इज हाईली कंसंट्रेटेड अमंग विच ऑफ द फॉलोइंग ग्रुप ऑफ रीजन्स। अब इसमें पूछा गया था, देखो चाइना हो सकता है, नॉर्थ इंडिया नहीं हो सकता, तिब्बत नहीं हो सकता सीधा। अब ये दो हैं। अब इसमें चाइना, तिब्बत, कोरिया और ये साइबेरिया है, इसमें कहाँ से आ गया? तो ऑप्शन क्या बचा? सेकंड ऑप्शन। जियोस्टैटिक मॉडल इन पॉलिटिकल ज्योग्राफी। ये क्वेश्चन मैंने गूगल किया था, क्योंकि ये क्वेश्चन मुझे थोड़ा सा अजीब सा लगा, क्योंकि इसमें उन्होंने आंसर इसका ये दिया हुआ है। मेरे हिसाब से, गूगल के हिसाब से ये आंसर इसका ये है। गूगल किया था मैंने इसके लिए। ये हार्ड है, ये हार्ड है। ये गुरनान में डाल, ये कितनी बार रिपीट हो चुके हैं क्वेश्चन। ये बोल रहे हैं लेंदी पेपर आया था, ये लेंदी पेपर है ये मान लिया। नहीं पता आपको कितने हो गए? 11 मान लिए। नॉट ये फिर ट्रिब्यूटी आई है इंडियन ज्योग्राफी। ये हार्ड मान लिया। चलो, रिस्पेक्टिव इंटीरियर ऑफ ए थंडरस्टॉर्म सेल, जो इसकी बात पूछ रहा है, ये मान लिया। ये भी हार्ड है, नहीं आता। कितने हो गए? 12 हो गए टोटल हार्ड क्वेश्चन अभी तक। पॉपुलेशन पिरामिड से ये हार्ड है बहुत भाई, क्या बताएं इसको, इतना हार्ड है पूछो मत। विंड गैप, ये पूछ रहा विंड गैप एसोसिएट विद ग्लेशियर फ्लूवियल, लेटर इरोजन बाय रिवर, हेडवार्ड इरोजन बाय रिवर और ग्लेशियर प्लांटेशन। इसका आंसर आप कमेंट में करके बताओ कि ये कितना हार्ड क्वेश्चन है। हाँ, ये थोड़ा एब्स्ट्रैक्ट था, नहीं पता भाई।
कब क्या हुआ था, क्या हुआ था, ये हो विच ऑफ द फॉलोइंग करेक्ट सीक्वेंस ओशियनिक करंट, ये फ्री का नंबर था, नॉर्थ पैसिफिक वन ओशियन का। ये सर्कुलेशन बतानी थी आपको। पॉलीथिन, ये थोड़ा अजीब क्वेश्चन था। ये 12 क्वेश्चन, टोटल 12 क्वेश्चन हो गए अभी तक, जो मुझे लगा ये फिर रिपीट हो रहा है, ये सैन एंड्रियास फॉल्ट। अब ये क्वेश्चन जो था, विच वन ऑफ द फॉलोइंग फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन नेगेटिवली स्क्यूड, ये एक तरह से पूछा चाहे तो ये ओड, फाइंड, ओड आउट। अब देखो ये सारे इधर हैं, बचा कौन सा, डी, यही तो अलग होगा, इसमें यही पूछा है नेगेटिवली स्क्यूड, ऑप्शन डी। अगर एक रीजनिंग तरीके से दिमाग लगा के आंसर करें तो ये भी आसान था। ये तो इसमें आंसर ये क्या होता है, ये तो ये आंसर होता है या फिर ये आंसर होता है, अगर ये होता तो फिर ये भी होता, बी होता तो ये होता, बी भी होता, और ये होता तो फिर ये भी, क्योंकि इधर ही, क्योंकि इनका टॉप सारे ऊपर है। अब बचा डी का टॉप इस तरफ, इन सबसे अलग है, तो आंसर किया डी होता। ग्रोथ ऑफ इंटरनेशनल टूरिज्म इंडस्ट्रीज, मान लिया, चलो इसको मान लिया, 12। डेमोग्राफिक इक्वेशन ऑफ पॉपुलेशन ग्रोथ, ये हार्ड है इस हिसाब से देखा जाए, मतलब ये कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है ये, जिसको इतना भी पता है ना कि मतलब डेमोग्राफिक इक्वेशन पॉपुलेशन ग्रोथ कैसे होती है, तो भी इसका आंसर कर सकता है आराम से सोच के। ये सेकंड शिफ्ट में आया था क्वेश्चन, ये सेम क्वेश्चन था, ऐसा ही थोड़ा रिपीट हुआ है क्वेश्चन फर्स्ट शिफ्ट से। लेटरल पेनिट्रेशन थ्योरी ऑफ पेडिमेंट फॉर्मेशन बाय वर प्रपोनेंट बाय, अब देखो ये देखो क्वेश्चन डेविस ने दिया था पेन प्लेन का, तो ये तो हो नहीं सकता, ये रिस्तोफन कहाँ से आएगा, ये भी नहीं था, अब बचा क्या, गिलबर्ट आंसर इसका, ये भी फाइंड, ओड आउट, विषम्स ढूंढो जो कुछ ना आते थे पहले, उस हिसाब का क्वेश्चन है ये। क्रायोजेनिक इंडिकेटर ऑफ प्लेसियो क्लाइमेट्स, मान लेते भाई हार्ड है थोड़ा सा, ये समझ नहीं आया बच्चों को क्या करना है, क्वेश्चन पढ़ाया भी नहीं गया होगा, थोड़ा एब्स्ट्रैक्ट टाइप क्वेश्चन है ये। यूजिंग लोकेशन ट्रायंगल, ये देखो लोकेशन ट्रायंगल किसने की थी, ये देखो ये भगवान। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर करेक्ट रिगार्डिंग वेव्स, ये देखो ये, अब ऑप्शन से कर सकते हैं इसको, वेव हाइट इज नॉट इंडिकेटर ऑफ वेव एनर्जी, आर इनकरेक्ट पूछ रहे, वेव हाइट इज कंट्रोल बाय विंड स्ट्रेंथ, वेव हाइट इज कंट्रोल बाय विंड स्ट्रेंथ, तो आंसर क्या हो जाएगा इसका, वेव हाइट इज नॉट इंडिकेटर ऑफ वेव एनर्जी, ये तो सही है, ये तो सही है, वेव हाइट इज नॉट इंडिकेटर, नहीं ये गलत है, वेव हाइट ही तो होती है एनर्जी, कितनी एनर्जी है वेव तो उतनी तो ऊंची जाएगी, तो ये क्या पूछ रहा है, इनकरेक्ट पूछ रहा है ये तो गलत हो गया, ए, अब एक इसमें है, इन दो में है ये सिर्फ, वेव हाइट इज कंट्रोल बाय वेव स्ट्रेंथ, तो एनर्जी से क्या होती है फिर, ऑप्शन 2, मतलब ये स्ट्रेंथ यहाँ पे नहीं आएगी, स्ट्रेंथ नहीं आएगी इसकी, स्ट्रेंथ नहीं होगा, ये स्टेटमेंट गलत है, ये भी गलत है, ये भी गलत है, ऑप्शन बी। टेरेस्ट्रियल डिजास्टर, चलो ये देखो, भूमि का आपदाओं की पहचान कीजिए, ठीक है। अब मान लो नहीं पता भाई, सभी एक जैसे लग रहे हैं, अब देखो भूकंप, सुनामी, भूकंप आएगी अगर ओशन में अगर आई, ओशन में अगर प्लेट मूवमेंट हुई तो उससे क्या होने की, सुनामी, तो ये तो दूसरे जैसे है, ये तो होने ही चाहिए, तो ऑप्शन में सिर्फ यही है, ऑप्शन डी। ये थोड़ा सा रिमोट सेंसिंग से क्वेश्चन आया था, इसका आंसर वैसे ही तो ये होगा।
ये देखो मैंने बताया था मैन सेंटर्ड ज्योग्राफी, ये फिर वही आ गया। अब देखो इसमें ब्लास्ट था, जीन ब्रून्स था, लेकिन इसमें ये हैंड्रिटन इसके साथ नहीं था, तो इसमें क्या होगा, ब्लास्ट यहाँ भी है और जीन ब्रून्स यहाँ भी है। हाँ, तो ये इसका आंसर होगा, डी और ई। और वैसे अगर इसको हम ये करते बी और ई, आप सोच अगर दिमाग लगाया कि भाई सर ने ये क्यों बोला कि हैंड्रिटन नहीं है, अब देखो बी और ई तो ऑप्शन में नहीं है, तो ये तो हो नहीं सकता। अब बचा क्या, ब्लास्ट यहाँ भी है तो जीन ब्रून्स यहाँ भी। हाँ, तो डी ई ये ऑप्शन में है, सही हो गया। विच द फॉलोइंग इंडस्ट्री जनरेट हाईएस्ट अमाउंट ऑफ वेस्ट वाटर इन द गंगा, यूपी। ये थोड़ा सा जी अलग टाइप का क्वेश्चन था, क्योंकि इसमें अगर बच्चे सोचते हैं कि भाई गंगा के हैं वहाँ पे शुगर केन ज़्यादा ग्रोथ की जाती है वहाँ से, तो इसका मतलब शुगर है, लेकिन इसका आंसर उन्होंने ये दिया है, ये वाला पल्प पेपर। ड्राई मानसून फॉरेस्ट पे पूछा गया एसोसिएट कौन सा टर्म है। अब देखो एनुअल रेनफॉल इज़ बिलो 50 सेंटीमीटर, ठीक है, तो क्या हो गया इसमें, ये हो गई वो क्या बोलते हैं राजस्थान वाला डेजर्ट टाइप, क्या हो गई, ये डेजर्ट टाइप हो गई फिर तो। ये डेजर्ट होती है तो वहाँ पे रूट बड़ी होती है पेड़ों की, क्योंकि वो मॉइस्चर लेने के लिए काफ़ी अंदर तक डीप तक जाती हैं फिर वो, तो ये कैसे हो सकता है, तो इसका मतलब क्या, ये दोनों गलत हो गए, ये दोनों गलत हो गए, ए और बी जहाँ गलत है, ए गया यहाँ से गया, बी यहाँ से गया, ठीक है। अब कंडीशन रिमेन फेवरेबल फॉर द प्लांट ग्रोथ थ्रू आउट द ईयर। अब एक तो रेनफॉल बता रहा है 50 सेंटीमीटर कम है, जो गलत है, और ड्राई मानसून की बात कर रहा है, तो सारे साल कैसे हो सकता है फिर ये तो इसका खुद में कंट्रडिक्शन है, तो सी भी गलत, तो ऑप्शन डी है इसका आंसर। थोड़ा रीजनिंग टाइप क्वेश्चन बोल सकते हैं इसको, लेकिन ये हार्ड नहीं था, आराम से सोल्व किया जा सकता है, क्योंकि इसके ऑप्शन में ही खुद कंट्रडिक्शन था। ये क्वेश्चन लास्ट में 2 बचते हैं, ये सोल्व करने का तरीका होता है क्वेश्चन कैसे सोल्व किया जाए। पोस्ट ग्लोबलाइजेशन फेज और करेक्ट, पोस्ट ग्लोबलाइजेशन हुई थी तो उसके बाद में कौन से इसको करेक्ट स्टेटमेंट निकालनी है पोस्ट ग्लोबलाइजेशन से, मतलब ग्लोबलाइजेशन जो हुई थी उसके बाद की इंटरनेशनल ट्रेड में क्या सिचुएशन थी। देखो को थोड़ा सा करके देखते हैं, हिंदी के साथ कर कंपेयर करते हैं इसको। निर्मित वस्तुओं का हिस्से तेज़ी से बढ़ा, हाँ बिल्कुल, जैसे स्मार्टफोन्स आ गए थे, ठीक है। विकासशील देशों के हिस्से में पर्याप्त वृद्धि हुई, ये भी गलत है, क्योंकि डेवलप्ड कंट्रीज़ ने अपने और अंडर डेवलप्ड कंट्रीज़ को मार्केट की तरह यूज़ होने लग गए थे, जो करंट सिचुएशन भी आजकल यही है, तो ये सी ऑप्शन तो गलत है। अब सी ऑप्शन गलत है अगर मैं कर दूं तो सिर्फ ऑप्शन एक ही बचता है, ए बी डी, गलत किया हुआ है। अरेंज द लेयर ऑफ वेजिटेशन बेसिस ऑफ द हाइट इन असेंडिंग ऑर्डर, असेंडिंग मतलब ऐसे बढ़ते हुए से। अब देखो अब इसमें सोल्व करो, हर जगह दिमाग लगाने की जरूरत नहीं होती, कई बार क्वेश्चन वैसे सोल्व हो जाता है। अब इसने पूछा एक बोल, इसने बोला को डोमिनेंट और बोला डोमिनेंट। अब आपने ये तो सुना होगा सब इंस्पेक्टर के बाद ही क्या आता है, इंस्पेक्टर, तो पहले क्या आएगा, पहले को डोमिनेंट आएगा और फिर क्या आएगा, डोमिनेंट आएगा। अब वो टर्म देखो जिसमें सी भी है और ए भी है, सी के बाद ए है, एक तो ये है और एक ये है। अब इतना भी ध्यान रखो कि ग्राउंड लेयर एंड में नहीं आ सकती, तो क्या आएगा, यही आएगा, ऑप्शन 4 ये आंसर। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट प्रोसेस ऑफ कल्चरल चेंज, कल्चरल चेंज से किससे नहीं हो सकता, डिफ्यूजन से हो सकता है, लोग एक जगह से दूसरे जगह जाए, मतलब विसरण से हो सकता है, पृथक्करण से नहीं हो सकता। जब कोई चीज़ 2 सेपरेट ही हो गई तो उसमें कल्चरल चेंज कैसे आएगा, नहीं आ सकता ना, तो यही इसका आंसर है। जो 2 चीज़ें डिफरेंट ही कर दी गई उनको, तो उसमें कैसे चेंज आएगा, कल्चरल चेंज, डिस्ट्रीब्यूशन नॉट ए प्रोसेस, तो यही है, पृथक्करण से कल्चरल चेंज नहीं आ सकता। व्हाट इज द टोटल नंबर ड्यूरेशन टाइम रिक्वायर्ड टू कंप्लीट 2 साइकिल ऑफ हाई एंड लो टाइड, एक टाइम को इतने टाइम लगता है, इसको 4 से कर दो, एक दिन में 4 बार होती है चीज़ें ये, तो कितना आएगा, 24 तो यही हो गया, और 13 ये बच जाता है आगे, तो मोर देन 24 आवर्स।
विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज रिन्यूएबल रिसोर्स, ये क्वेश्चन फाइंड ओड आउट उसी हिसाब का था क्वेश्चन ये। अब देखो ये भी ये सेम है, ये भी यही है, और नेचुरल गैस भी यही है, बच क्या गया फिशिस, ये इसका आंसर था। अगर किसी को यहाँ पे अगर नॉन रिन्यूएबल आ जाए तो इस क्वेश्चन को ऐसे सोल्व किया जाए तो आसान से हो जाता है, क्योंकि ये सभी ऑप्शन सेम होते हैं इसके अंदर, बस ये एक ही अलग है इसके अंदर, ये फिशिस। ये फिर वही आ गया पॉपुलेशन से 2011 का, और ये इसको ट्रिक से आराम से याद किया जा सकता है, सब सारा याद हो, ये आसान, उसके जिसके लिए जिसने किया है उसके लिए बहुत आसान है क्वेश्चन ये। वैसे इसका ऑप्शन ये नहीं होगा। अब देखो ये क्वेश्चन क्या है, सॉइल टाइप और प्लेसेस ऑफ कहाँ मिलेगी। अगर किसी कुछ भी नहीं आता तो ये कर सकता है कि ब्लैक सॉइल जो है सी का 1 2 3 इसमें मिलेगा, या यहाँ मिलेगा, या यहाँ मिलेगा, या यहाँ मिलेगा, तो कहाँ मिल सकती है सी ब्लैक सॉइल। ये देखो ये इंडिया का मैप है, ये अगर आपने पढ़ा है तो यहाँ पे जो गुजरात वाला जो एरिया है, ये जो एरिया है यहाँ पे, ये कॉटन बेल्ट है, ये यहाँ पे कपड़ों की मिल बहुत ज़्यादा है, तो कपास कहाँ उगता है, वहीं उगता है जहाँ ब्लैक सॉइल होगी, जब ब्लैक सॉइल होगी वहीं तो कपास उगेगा। तो इसका फिर इसी का क्या होगा, महाराष्ट्र प्लेन्स। सी का 2 कहाँ है, ऑप्शन सी आंसर, एक से ही आंसर निकल गया था। पॉपुलेशन माइग्रेशन, ये 5वां क्वेश्चन आया होगा पॉपुलेशन ज्योग्राफी से, और पढ़ के देखोगे तो इसमें क्वेश्चन इतना हार्ड भी नहीं, इसको पॉज करके पढ़ के देखना, आराम से आंसर निकल सकता है। ये यहाँ पे रुक देता हूँ, ट्राई करना। ब्लीज बैरियर रीफ इज लोकेटेड, ये एब्स्ट्रैक्ट क्वेश्चन था, आपको अगर आपको पता है तो कर सकते हो। ये प्लेस लोकेशन थ्योरी का क्वेश्चन था, कहाँ क्या चीज़ है, अब हर चीज़ तो पढ़ी जा सकती नहीं, ये तुक्का मारने वाला क्वेश्चन था। इसका आंसर वैसे ही है ग्वाटेमाला। ये देखो ट्रांसपोर्ट ज्योग्राफी, आसान क्वेश्चन है बहुत। ये क्वेश्चन ट्रॉपिकल डिस्टर्बेंसेस विंड स्पीड सर्कुलेशन, मान लो नहीं आता भाई, किस भाई नहीं, तो सेवर साइक्लोनिक स्टॉर्म कहाँ होगा, सबसे ज़्यादा वैल्यू पे होगा, ठीक है। डी का एक कहाँ है, एक तो ये ऑप्शन है कि ये ऑप्शन है। अब देखो सी का या तो 2 है या सी का 3 है, सी डिप्रेशन, चलो इसमें भी अगर डिप्रेशन है एक ही है, इसको निकाल, लेकिन साइक्लोनिक स्टॉर्म बी का देखो, बी का कौन सा है, या 2 है या फिर 4 है, साइक्लोनिक 2 या फिर 4, तो मतलब क्या होगा, ये तो नहीं हो सकता, क्योंकि साइक्लोनिक स्टॉर्म वर्ड में लग रहा है कि साइक्लोनिक की मतलब अपनी पूरी ताकत के साथ है, तो इसका ऑप्शन, इसकी वैल्यू ज़्यादा ही होगी, तो यही होगा बी का 4, सी ऑप्शन। कुछ ये देखो यार्डांग्स किससे है, ये एविलियन से। अब बताओ ये हार्ड था, ये कुछ कह रहे हैं हार्ड है, ये वही लैंड फॉर्म्स आ गए, और ये एजेंट्स ऑफ ग्रेडेशन। आसान क्वेश्चन है ये, टाइम वेस्ट हो रहा है। विच ऑफ द फॉलोइंग टर्म इज यूज फॉर डिस्टेंस ट्रैवल ट्रफ एंड क्रस्ट वेव, ये और ये इसकी पूछ रहा है, ये तो क्या होगा, वेव हाइट, जितना ऊंचा जाएगा तो इसकी वेव हाइट कम है, और ऊपर गया तो ये इसकी वेव हाइट ज़्यादा है। Which of the following local winds are not related to the drainage, रोसबी तरंग, जेट स्ट्रीम्स, ये थोड़ी कहीं और कुछ होगी, जेट स्ट्रीम से तो, और सारी लोकल विंड्स है, ऑप्शन 4। ये फिर वही आ गया पॉपुलेशन ग्रोथ रेट, 2011 की ट्रिक से याद कर लो। अब अगली बार भी आएंगे क्वेश्चन ऐसे नहीं है कि इस बार ही आएंगे फिर नहीं आएंगे, ये फिर वो DI आ गई, तो ये भी आसान थी, DI भी आसान थी, मीडियन पूछ रखा है। नंबर ऑफ स्टेशन दैट रिकॉर्ड टेम्परेचर लेस देन 40 डिग्री सेल्सियस, कितना आसान क्वेश्चन है ये,
पूछ रखा है कितने 40 डिग्री से लेस देन, ये क्या 40, इससे ऊपर के ये। उसके बाद क्या है, उसके बाद तो ये पैसेज ही है। तो कुल मिला के बात ये है कि पेपर इतना टफ था नहीं जितना लोग कह रहे हैं। अब इसका मैं सेकंड शिफ्ट का भी और पेपर इसी के साथ लाऊंगा, आप उसमें देखना उसके क्वेश्चन कैसे थे, और ये जो फर्स्ट शिफ्ट में उसकी क्वेश्चन कितने कंपैरेटिवली कितने आसान थे, तब आपको पता लगेगा। जो ये कह रहे हैं कि भाई फर्स्ट पेपर जो था वो काफ़ी लेंदी पेपर था, और सेकंड पेपर जो था वो थोड़ा कंपैरेटिवली आसान पेपर था, कम लेंदी था। आपको खुद अंदाज़ा लग जाएगा। मेरे हिसाब से सेकंड शिफ्ट का जो पेपर जो था वो इससे काफ़ी हार्ड पेपर था, वो क्योंकि उसमें सारे एब्स्ट्रैक्ट क्वेश्चन पूछे गए थे, आप सीधा क्वेश्चन जवाब दे नहीं सकते थे ना जी। कॉन्सेप्चुअल कम क्वेश्चन थे। चलो मैं आपको कराऊंगा, आप उसमें देखना, इसी वीडियो के नीचे आपको दूसरी लिंक मिल जाएगा, आप उसको देख सकते हो उसको। ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस।